2019 में अस्पताल बनना शुरू हुआ, 5 साल बाद 90% कंप्लीट हो गया। मगर इस बीच में सरकार ने ये नहीं विचार किया कि इतना बड़ा मंगलकालीन अस्पताल बना रहे हैं, मंगलकालीन दीजिए, तो इसके लिए हमको पानी भी चाहिए, पानी नहीं है। मंगलकालीन दीजिए। और पानी के बिना ही इसका हो गया सर जी, भी आरंभ हो गया महोदय। तो जो पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, एक सेकंड पैसे खर्च करने के बारे में भी सदन को ये सोचना चाहिए, सदन को विचार करना चाहिए कि हमारा धन जो है, हम जिस पर हम अनुमति दे रहे हैं, वह सही तरीका से खर्च हो। ये सरकार की आलोचना नहीं है, सरकार को देखना चाहिए, माननीय वित्त मंत्री को देखना चाहिए कि जिन विभागों के अनुदान की मांगों पर सदन सहमति दे रहा है वह खर्च। 1 मिनट कालीन दीजिए, 1 मिनट। चल बोलिए जी, हो गया सर जी, वो आ गया बस, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन में मैं 2 सब्जेक्ट को बोला था। एक बोला था कि गढ़वा से मरीज सीधे रांची नहीं आते हैं, तो उधर से मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा भी कहा गया था कि कुछ अगर साक्ष्य हो तो उसको दिया जाए। तो सबसे पहले साक्ष्य आपके पास भेज दीजिए। हो गया, हो गया। एक और दूसरा और एक प्रश्न अनुत्तरा विषय मैंने कहा था कि जैसे अभी लंबा सदन चलने वाला है, तो अभी रखिए ना विषय, जितना तथ्य और तथ्य है सब कुछ। JSMDC और सरकार के मिली भगत से 5 साल तक बालू का निविदा फाइनल नहीं हुआ। कालीन दीजिए, ये विषय भी था, उसका भी अगर उत्तर दिला दिया जाता हुई अच्छा होता। उस समय मेडिकल अफसर लिख के भेजा है हुजूर, जो डीजल नहीं रहता। चलिए कालीन दीजिए। अरे बैठिए, कालीन जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं षष्ठम विधानसभा के तीसरे अनुपूरक बजट 2024-25 के संदर्भ में सरकार के पक्ष में बोलने हेतु खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार के कुशल कार्य को देखकर राज्य के जनता ने गठबंधन के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आसन पर बैठाने का काम किया है। इसके लिए मैं राज्य के जनता को हृदय से आभार और धन्यवाद कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, देता हूं। आप बोलिए, अपना बोलिए ना। चलेगा, अभी आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा को लेकर तीसरे अनुपूरक मांग में सरकार द्वारा राज्य की जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराने तथा बिजली की व्यवस्था को और दुरुस्त करने हेतु तीसरे अनुपूरक बजट में 9 अरब 71 करोड़ 80 लाख 90 हजार रुपए की मांग की गई है। इससे आने वाले दिनों में और अधिक सुविधा राज्य की जनता को मिलेगी। पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन एवं रिटायर्ड हुए राज्य के सभी वर्गों के लोगों को सरकार द्वारा पेंशन देने का काम किया जा रहा है। तीसरे अनुपूरक में इसके लिए 5 अरब रुपए की मांग की गई है, जो कि उचित मांग है। इससे पेंशनधारियों को राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे, बूढ़ी माता, बूढ़ा बाबा लोग कहते थे, क्या मंगल बाबू हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा? तो हम लोग कहते थे कि सरकार हमारी नहीं है, सरकार आज तो बीजेपी गठबंधन की सरकार है। ये लोग उन किसान, मजदूर, गरीबों के बारे चिंता भावना नहीं करते। उस समय पेंशन कैसे मिलता था? अगर 300 आवेदन एक पंचायत में
बूढ़ी माता बूढ़ा बाबा अगर आवेदन दिए हैं वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए, तो इन लोगों के गवर्नमेंट में अध्यक्ष महोदय 2 बूढ़ा बूढ़ी मरेंगे तब जाकर 2 लोगों को पेंशन मिलेगा, और बाकी फिर 298 लोग बूढ़ी माताएं बूढ़ा बाबा इंतजार करते थे कि हम लोगों को पेंशन कब मिलेगा। लेकिन हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने पूरे झारखंड में उन बूढ़ी माताओं और बूढ़ा बाबाओं को पेंशन देकर सम्मान देने का काम किया। क्या ये सच नहीं है अध्यक्ष महोदय? सभी लोगों को सभी लोगों को मिला है। अध्यक्ष महोदय 2024 के चुनाव में इन लोगों ने जो हथकंडा अपनाया, साम दंड भेदभाव सभी अपनाया इन लोगों ने, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। 2024 के चुनाव में ना जाने कहां के लोगों को प्रभारी बनाकर झारखंड में उतारने का काम किया, कई हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया, जनता के पैसा को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया। चारों तरफ से एक सरल अच्छे व्यक्ति को घेरने का काम किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन अरे नवीन जी क्या बोलेंगे? सामने आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे, जब आंसू का टिकट नहीं मिला तब आंसू घड़ियाली बाहर रहते। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने आपको टिकट देकर विधायक बनाने का काम किया, लेकिन आपने उनको भी धोखा देकर भाजपा का दामन थामने का काम किया। कई करोड़ रुपया लेकर आप गए तो भाजपा में आप बात करते हैं? बैठिए ना अभी। चलिए तो अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने चारों तरफ से एक सरल और सीधा आदिवासी मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया।